कहीं मिले तो उसे कहना, गए दिनों को भुला रहा हूँ। वो अपने वादे से फिर गया है, मैं अपने वादे निभा रहा हूँ। मैं भी बाप हूं इसका। सुना तुमने? इस घर से कहीं नहीं जा रही हो तुम। मुझको रोकने का हक खो चुके हो तुम। अपने हाथों सब कुछ बर्बाद कर दिया मैंने, खत्म कर दिया। क्या करूं? जहर खाऊं, कहीं से कूद के मर जाऊं, क्या करूं मैं? मेरी दानिया को ला दो, मेरी दानिया को ला दो, मेरी दानिया को ला दो। ये कौन है? अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम बबली है। बबली नहीं समझे? वो जड़ी चिगम होती है, चिगम। मैंने घर के कामकाज के लिए बुलाया है। सब ठीक दादो, हाय मेरा बच्चा दानिया, मैं आ गई। मेरा बच्चा। वो अपने वादे से फिर गया है। हेलो। हेलो, हाँ कहाँ हो तुम? खैरियत है? आरिफ, मैं किचन में थी। आप फोन कर रहे थे मुझे? अब नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही मैंने पहले भी एक बार भी ट्राई किया तो तुम फोन रिसीव नहीं कर रही थी, मैं परेशान हो गया था। आप बताएं, घर आ रहे हैं क्या? हाँ मैं आ रहा हूँ। वो खाना तैयार है? हाँ बस तैयार ही है खाना। अरे घर पे आंटी हैं, उस्मा है, दोनों भूखे होंगे और जब तक आप घर पहुंचेंगे खाना बिल्कुल रेडी होगा। ओके, खुदा हाफिज। कोई मेरी दानिया को ला दे, मेरी दानिया को ला दो। मैं उसे अपने सीने से लगा के उसे बहुत प्यार करूंगी, बहुत प्यार करूंगी। मैं उसके बगैर नहीं जी सकती। मेरी दानिया को ला दो, मेरी दानिया को ला दो, मेरी दानिया को ला दो। पापा ये भी मुझे देख के खुश हो गए ना? आपको इनको छोड़ के नहीं जाना चाहिए। तो फिर मैं उनको साथ लेके चली जाऊंगी। और मैं अगर आपसे ये कहूँ कि आपके पापा आपको नहीं जाने देंगे तो मामा वहाँ है ना? पापा भी तो यहाँ हैं आपके। मामू ने कहा था कि आप जल्दी जल्दी काम खत्म करके वहाँ आ जाएंगे और वहाँ हमारे साथ रहेंगे। दादू और पप्पू का ख्याल कौन रखेगा? आपको पता है ना दादू को कितना तेज बुखार है, जानती हैं क्यों? क्यों? क्योंकि आपकी मामा आपको जबरदस्ती यहाँ से ले गई थी, इसलिए। तो आप भी तो उनसे लड़ाई करते हैं। मैंने प्रॉमिस किया आपसे कि मैं नहीं लड़ूंगा मामा से, नहीं लड़ूंगा। बस अगर आपकी मामा आपको यहाँ से ले जाने की कोशिश नहीं करेंगी तो कभी भी नहीं लड़ूंगा। दानिया, मैं नहीं रह सकता आपके बगैर। तो मामा भी तो नहीं रह सकती। तो ठीक है, जब आप यहाँ रहेंगी ना तो आपकी मामा खुद ब खुद यहाँ आ जाएगी, फिर कोई भी नहीं लड़ेगा। क्यों है आप मामा के कमरे में? क्यों लगा रही आप मेरे मामा की लिपस्टिक? दानिया, बेटा मेरी बात, क्योंकि मैं भी आपकी मामा हूँ ना। नहीं हो सकती आप मेरे मामा। झूठ बोल रही हैं आप। जाए आप मेरे मामा के कमरे से। क्यों है आप यहाँ पर? क्या हो गया बेटा? आप किस तरह से बात कर रही हो? आंटी हैं आपकी, जाना। नहीं, बहुत बुरी है ये। झूठ बोल रही थी ये मेरी मामा नहीं हो सकती। आप मेरे मामा को लाए। अच्छा, लेट मी टॉक टू हर। जाना, सॉरी, तुम्हें जाना होगा अभी। सारी चीजें मेरे मामा की है। ये बेड भी मेरे मामा का है। हाँ, सब आपकी मामा का, सब कुछ आपकी मामा का। इधर आओ। तो देखो बेटा, कोई भी आपके मामा के कमरे में नहीं आएगा, पर
बड़ों से इस तरह बात नहीं करते, ठीक है? तो इस तरह गुस्सा नहीं कर, बस। क्या हुआ तुझे? है? इन नेरी तूफान की तरह क्यों आई है? मैं तुझसे पूछ रही हूँ, कुछ बताएगी मुझे? पता नहीं खुद को क्या समझती है, मेरे आगे बोल रही है। आहे कौन? कुछ तो बता ना तिये। वो दानिया की बच्ची। जरा सा मैंने क्या बोल दिया कि मैं भी तुम्हारी मामा हूँ, ऊपर से आके बोलने लगी निकाले इनको, निकाले इनको। हाय मेरे खुदाया, तुझे 1000 दफा मैंने समझाया था, मगर तेरी अकल में कोई बात नहीं आई। क्यों पेड़ों के छत्ते को हाथ मारा तूने? मैंने तुझे कहा था कि शहाब के दिल में उसकी बेटी बसी हुई है, उसको मुट्ठी में ले ले, मगर ना, तेरी समझ में तो कोई बात ही नहीं आई। अब कर ले गल। अरे वो सुमेरा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकी, तो ये छटाक भर की मेरा क्या बिगाड़ेगी? वो सुमेरा थी, ये इकलौती औलाद है शहाब की। हत्थे से उखड़ गई ना तो जड़ें हिला के रख देगी तेरी। सच लुबना, मैं तो बिल्कुल डरी गई थी। अरे दानिया संभाली ही नहीं जा रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे जैसे उसे कोई दौरा पड़ गया हो। बड़ी मुश्किलों से प्यार दुलार से समझाकर मैं उसे लेकर आई। जाहिर है अम्मी, वो अपनी माँ के साथ किसी और का नाम कैसे बर्दाश्त करेगी, और खास तौर से जाना का नाम। ये बात शहाब की समझ में आई? पता नहीं, मैं तो उसे लेकर नीचे आ गई थी। नहीं, उसे क्या जरूरत थी इतनी छोटी सी बच्ची से ऐसी बातें करने की? ऐसी लड़कियां बच्चों को बेस बनाकर शौहर को ब्लैकमेल करती हैं। हाँ, उसने यही सोचा होगा कि बच्ची को काबू कर लूंगी मां बनकर। दानिया के जहन पे कितना बुरा असर पड़ रहा होगा ये सब बातें सुन के। हाँ, मगर ये बात शहाब को कौन समझाए? अम्मी, हम सबने भाई को बहुत समझा लिया, मगर कोई असर नहीं हुआ। भाभी उनके सामने रो तक नहीं, उनके आंसुओं का उन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। शायद दानिया की बात ही उनके दिल पे लग जाए, और अब भी शायद वो जाना को छोड़ दें। अल्लाह करे बेटा, अल्लाह करे कि शहाब को कुछ अक्ल आ जाए। तो अब सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं। चाहते तो हम सब भी ऐसे ही हमें। क्या जरूरत थी तुम्हें इस तरह से दानिया से बात करने की? मैंने मना किया था ना तुम्हें। तुम देख नहीं रही हो कि सब कुछ मेरे हाथों से निकल चुका है। सिर्फ तुम्हारा एक साथ देने के लिए सब कुछ खो दिया मैंने। अब अपनी बच्ची को नहीं खो सकता मैं। बहुत गुस्सा था मुझे सुमेरा पे। अपने आप से अहद किया था, वादा किया था कि अपनी बेटी को वापस लेकर आऊंगा, लेकर आया। लेकिन तुम्हारी जरा सी एक बात ने सारा मामला बिगाड़ के रख दिया। अब यही बात तो मैं इसको घंटे से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। भाई तुझे क्या जरूरत थी बच्ची के साथ ऐसे बोलने की? खामखा फजूल में चली ना हो तो। मैंने तो ये सोचा कि बच्ची यहीं पे पली बड़ी है, यहीं आँख खोली है, सारी जिंदगी यहीं गुजारी है, तो शहाब से दूर मैं तो बस ऐसी। गलत बात कर रही हो तुम, बिल्कुल गलत बात कर रही हो। तुम ये चाहती थी कि वो तुम्हें अपनी माँ समझे, तुम्हारे साथ यहाँ पर रहे। ऐसा नहीं हो सकता जाना, वो तुम्हारी औलाद नहीं है। और एक बात मेरी याद रखना, कोई भी औलाद अपने माँ बाप के अलावा किसी और को हैसियत नहीं दे सकती। अब चले छोड़े जी, अब चली है, खामखा बच्ची है अभी। जरा प्यार से समझाने की कोशिश करें ना, समझ जाएगी। बड़ी बेवकूफ है ये। प्लीज बस प्यार से थोड़ी प्यार से समझाएगा ये। और तू क्या मुझे दीदे खोल के देख रही है? मुझे बड़े तू दीदे दिखाती है अपने डेले खोल खोल के। बताना था ना, जरा जवाब देना था। वहां नहीं तू दे सकती, तेरे दिमाग में तो कोई बात ही नहीं आती। ये देखो, इसके बाल भी बन गए। पोपो, मुझे लगता है मामा और पापा की लड़ाई जाना आंटी की वजह से होती होगी। हम एक काम कर सकते हैं, हम अच्छा, अब मुझे याद आया। मामा मुझे नहीं तो जाना आंटी के साथ बैठने देती है,
और नहीं तो खेलने देती हैं। मामा एक होती हैं। जाना आंटी मेरी मामा थोड़ी ना हो सकती हैं। मामा दो थोड़ी ना हो सकती हैं। जाना आंटी झूठ बोलती हैं ना। हाँ, हम आइसक्रीम खाने चलते हैं, ठीक है? ये लो, अभी इससे खेलो। अम्मी, हम एक काम करते हैं, दानिया को लेके भाभी के यहाँ चलते हैं, खुश हो जाएंगी। बेटा चाह तो मैं भी रही थी तुम दोनों के साथ जाना। बहुत दुख हुआ होगा ना आपको दानिया को इस हालत में देखकर। क्या मिला आपको अपने हाथों से सब कुछ बर्बाद करके? इंसान मेहनत करता है, दिन रात एक करके सुकून की तलाश करता है, और आपने खुद बेसुकूनी खरीद ली। आपको नजर क्या आया उस जाना में, ये तो बताएं। ना वो पढ़ी लिखी है, ना खूबसूरत है, किसी भी चीज का तौर तरीका नहीं आता उसे, कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है। घर में काम करने वाली एक मुलाजमा है वो, बस। आपने तो ये तक नहीं सोचा कि उसका स्टेटस और आपके स्टेटस में कोई मैच ही नहीं है। वो आपके साथ सोसाइटी में कहीं मूव नहीं कर सकती है। बोलना तक तो ठीक से आता नहीं है उसे। उसका और भाभी का कहीं से कोई कंपैरिजन नहीं है शाह। और अगर आपको ये लगता है कि उसने वो जहर आपकी मोहब्बत में पिया था, तो वो सब धोखा है, बकवास है। आपको भाभी से ज्यादा कोई और मोहब्बत नहीं दे सकता, इनफैक्ट कोई भी नहीं कर सकता। प्लीज शाह, वक्त गुजर रहा है, जो सब बिखर गया ना, इसको समेटने की कोशिश करें। आप कोशिश तो करें, हम आपका साथ देंगे, हम सारे। किसी और की खातिर नहीं तो अपनी उस फूल जैसी बच्ची की खातिर तो कोशिश करें, उसे बिखरने से बचा ले। खुदा ने आपको औलाद दी है भाई, उसकी कदर करें, उसकी नेमत को उस तरह मत ठुकराइए। हमें देखिए, हमने कितनी दुआएं मांगी औलाद के लिए, लेकिन अल्लाह ने मेरी गोद खाली रखी। अल्लाह पे आपका कितना करम है, आपको दानिया से नवाजा है। और आप पापा, आपने जाना आंटी को निकाल दिया है ना घर से? चलो आओ, हम तीनों चल के आइसक्रीम खा के आते। चलो। हम मामू के घर से मामा को ले लेते हैं। अब मामा वापस नहीं जाएंगी मामू के घर। जी दानिया बेटा, अब आपकी मामा वापस यहीं पे आएंगी और आप लोग यहीं पे रहेंगे। आप लोग हमारा इंतजार कीजिएगा, जाइएगा मत। ठीक है दानिया, हम दादी के साथ आपका इंतजार कर रहे हैं, जल्दी वापस आना है। चलो। मुझे लगता है कि भाई ने अब जाना को छोड़ने का फैसला कर लिया होगा। आई होप सो। लेकिन अगर अब भी फैसला नहीं किया है तो हमें दिल पे पत्थर रख के शहाब को छोड़ने का फैसला करना पड़ेगा।
चलो दानिया। मैं मामा को लेके आती हूँ। एक्चुअली मामा आज नहीं जा पाएंगी, हम कल ले चलेंगे उन्हें। नहीं, मैं मामा के साथ ही जाऊंगी। अच्छा, एक काम करते हैं, मामू को साथ ले चलते हैं, ठीक है? नहीं, मामू के साथ नहीं, मुझे मामा के साथ ही जाना है, फिर हमें घर जाना है ना मामू? जी बेटा, बिल्कुल। रोज़मा, क्यों रो रही हो? भाभी, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। बहुत मिस किया मैंने आपको। सब क्या हो गया? जो तकदीर में लिखा था वही हुआ है। मैं नहीं मानती तकदीर को। आपको इतनी जल्दी गिव अप नहीं करना चाहिए था। क्या हैसियत है जानो और रहमत की। हम सब उन्हें मिलकर घर से निकालेंगे। हम सब आपके साथ हैं। लेकिन जिससे साथ होना चाहिए वही साथ नहीं है। कुछ तो ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से वो तुझे छोड़ रहा है। अम्मा, क्या हो गया? ये सब तेरा वहम है। शाह मुझे नहीं छोड़ सकते। तू इसी खुशफहमी में बैठी रह जाना, सब कुछ तेरे हाथों से निकल जाएगा। मैंने पहले भी तुझे समझाया था, 1000 दफा तुझे समझाया। वो उसकी बीवी है, उसकी बच्ची की माँ। वो बीवी के हाथों मजबूर नहीं हो सकता, मगर अपनी बच्ची के हाथों मजबूर हो सकता है। वो तुझे छोड़ देगा मगर उसे नहीं। तो अब मैं क्या करूं? शाह के पास जाती हूँ, बात करती हूँ उनसे। वो अपनी बेटी को लेकर गया हुआ है। कहाँ? अपनी बीवी के पास, और कहाँ। तो मैं क्या करूं? चल चल उठ। मगर कहाँ? जल्दी चल, हमें शहाब के आने से पहले निकलना है। चल चल उठ उठ, आजा मेरे साथ। मुझे लगता है मामा और पापा की लड़ाई जाना आंटी की वजह से होती होगी। अब मुझे याद आया, मामा मुझे नहीं तो जाना आंटी के साथ बैठने देती हैं और नहीं तो खेलने देती हैं। मामा एक होती हैं, जाना आंटी मेरी मामा थोड़ी ना हो सकती है। मामा दो थोड़ी ना हो सकती है। वक्त गुजर रहा है, जो सब बिखर गया है ना, इसको समेटने की कोशिश करें। आप कोशिश तो करें, हम आपका साथ देंगे, हम सारे। किसी और की खातिर नहीं तो अपनी उस फूल जैसी बच्ची की खातिर तो कोशिश करें, उसे बिखरने से बचा ले। खुदा ने आपको औलाद दी है भाई, उसकी कदर करें, उसकी नेमत को उस तरह मत ठुकराइए। हमें देखिए, हमने कितनी दुआएं मांगी औलाद के लिए, लेकिन अल्लाह ने मेरी गोद खाली रखी। डॉक्टर ने कहा कि माशाल्लाह से खैर से माँ बनने वाली है। लेकिन मेरी आरिफ से बहुत तफसील में बात हुई थी। उसने मुझे बताया कि शहाब बहुत जल्द जाना को छोड़ देगा। हम सब जानते थे कि आपका आखिरी फैसला भाभी ही होंगी, जाना नहीं। अब बता भी तो बेटा, तुम्हारा फैसला? वो अपने वादे से फिर गया है। मामा, मुझे बहुत गुस्सा आया था जब जाना आंटी को मैंने आपके कमरे में देखा था। वो आपकी लिपस्टिक लगा रही थी, फिर मैंने वो छीन ली थी। अब
आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था बेटा। वो कह रही थी कि वो मेरी मामा है, लेकिन वो तो मेरी मामा नहीं है, मेरी मामा तो आप हैं। फिर मैंने पापा से कहा कि उनको घर से निकाल दें। पापा ने उनको घर से भी निकाल दिया। आपने देखा था? नहीं, कहा था तो निकाल दिया होगा। जब ही तो पापा आए थे आपको लेने, लेकिन आपने मना कर दिया। ऐसी कोई बात हुई होती तो उज़्मा या शहाब मुझे खुद बताते। मामा, मामा, हम मामू के साथ चलते हैं पापा के घर और फिर हम पापा को खुश कर देते हैं। सुमेरा, मैं दुनिया का पहला इंसान तो नहीं हूं जिसने तुझसे शादी की हो। काश अब दुनिया के उन मर्दों में से होते जो सिर्फ एक के साथ वफा करते हैं, जो अपनी सारी जिंदगी किसी एक के साथ गुजार देते हैं। हो जाता है कभी कभी इंसान मजबूर। तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए था, कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए था। अपनी सारी कमजोरियां छुपाकर मर्द हमेशा औरत से ही क्यों कुर्बानी मांगता है? क्या हमारे कोई जज्बात नहीं होते? एहसास नहीं होता हमें कुछ? मेरे साथ नहीं रहना चाहती, कम से कम दानिया की खुशी के लिए ही चलो। वापसी मैं छोड़ दूंगा तुम्हें यहाँ पे, हम दोनों को साथ देखेगी ना तो खुश हो जाएगी वो। कि थोड़ी देर की खुशी देके क्या समझते हैं आप? क्या कर लेंगे? बाप होने का हक अदा कर देंगे? वो बच्ची है शहाब, ना समझ। उसके जज्बात से तो ना खेल। आराम से देख। चल, शाबाश शाबाश, यहाँ बैठ जा। क्या हुआ जाना को? हाय, क्या बताऊं, इसकी तो बड़ी तबीयत खराब हो गई थी, चक्कर आ रहे थे, गिरते गिरते बची। मैं इसको डॉक्टर के पास ले गई थी। क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा कि माशाल्लाह से खैर से माँ बनने वाली है। आपको खुशी नहीं हुई क्या? नहीं, बहुत खुशी हुई। मुबारक हो तुम्हें। आपको भी। क्या बात? मैं भाई को कॉल कर रहा था, भाई कॉल ही रिसीव नहीं करते। वो भाई आजकल बहुत बिजी होते हैं। अच्छा, आंटी कैसी? वो ठीक है बिल्कुल। मैं तो इंतजार कर रहा था कि तुम कॉल करोगी मुझे, लेकिन तुम कॉल ही नहीं की। मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे कॉल करना तुम्हें अच्छा नहीं लगता? नहीं, वो मैंने सोचा मैं आपको कॉल करूंगी, पर फिर मैंने सोचा कि आप बिजी होंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। अरे यार, तुम्हारी कॉल से तो मैं मोटिवेट होता हूँ, मुझे एनर्जी मिलती है बहुत ज़्यादा, अच्छा लगता है मुझे। जी, अब क्या करूंगी। अच्छा, माय प्लेजर।
अच्छा नहीं, दानिया से तो बात करवा दो। वो तो कब की स्कूल से आकर सो गई। चलो, उसको मेरा बहुत प्यार देना। ठीक है, मैं आपकी बात करवा दूंगी। मैं आप भी ना, वैसे कितना अच्छा मौसम हो, कम से कम बाहर ही आके बैठ जाया करें। इस तरह कमरे में बंद रहने से क्या होगा, तबीयत भी नहीं बहलेगी आपकी। और आपको जो भी कुछ चाहिए ना मुझे बता दिया करें, मैं आपको घर से बना के ला दूंगी। ठीक है, बैठ जाए आराम से। रुकना कहते तुम ठीक नहीं हो, लेकिन मैं किसके लिए निकलूं, किसके साथ बैठूं? सुमेरा है नहीं, और शहाब तो जैसे जैसे सबको भूल गया है। आंटी, आप अल्लाह पे भरोसा रखें। मुझे उम्मीद है, बल्कि पूरा यकीन है कि शहाब किसी भी वक्त फैसला ले लेंगे और आपको एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिलेगा। अल्लाह करे बेटा, अल्लाह करे कि वो वक्त जल्दी आ जाए। इंशाअल्लाह। बस मेरी सुमेरा और दानिया घर वापस आ जाए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं 2 नफल शुक्राने की अदा करूंगी और गरीबों को खाना खिलाऊंगी। मेरे घर में रौनक आ जाएगी। मेरी दानिया की हंसी, उसकी शरारतें लौट आएंगी। इंशाअल्लाह आंटी, हौसला करें, सब सही है। सुमेरा, ये ठीक है कि शहाब ने अभी तक जाना को छोड़ा नहीं है, लेकिन मेरी आरिफ से बहुत तफसील में बात हुई थी। उसने मुझे बताया कि शहाब बहुत जल्द जाना को छोड़ देगा। ऐसा नहीं है कि शहाब के दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत नहीं, और फिर कोई भी इंसान अपनी औलाद के बारे में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। मैंने शहाब को ऑब्जर्व किया है, बहुत दुखी है वो अंदर से। दानिया को देखते वक्त उसकी आंखों में आंसुओं की चमक भी थी। और अब जब वो अपनी जिंदगी में इतना बड़ा फैसला लेने जा रहा है, तो मेरे ख्याल से तुम्हें और दानिया को उसके नजदीक होना चाहिए। आंटी की कॉल है। जी, अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम बेटा। काशिफ बेटा, मुझे ये बताओ, तुम लोग कितनी देर में निकल रहे हो? आंटी, मैं अभी सुमेरा से यही बात कर रहा था। बस आप समझ लें कि हम कुछ ही देर में आपके घर पहुंच जाएंगे। ठीक है। ओके आंटी, खुदा हाफिज। मैं जो कह रहा हूं उसे समझने की कोशिश करना, इसी में तुम्हारी बेहतरी है। पुत्र, जब एक दर बंद हो जाता है ना तो 100 दर खुल जाते हैं। जब मुझे ये पता चला कि सुमेरा अब कभी मां नहीं बन सकती, यकीन करो मेरा तो कलेजा फट गया था कि अब तुम कभी बच्चे के बाप बन ही नहीं सकते हो। दानिया थी का कोई भरा ही नहीं होगा, है ना कोई वारिस होगा। पर अब खुश हो जाओ,
अब इंशाल्लाह ताला अल्लाह तुम्हें पुत्र देगा। ये सीना चौड़ा करके सर उठा के चलना जब तुम्हारा वारिस पैदा होगा। अल्लाह का शुक्र है। बस पुत्र एक गल है, अब मेरी जाना को इस घर में ना कोई हैसियत दिलवा दो, और अब तो सारे बहुत खुश हो जाएंगे। जाना को खुश होके सीने से लगा लेंगे और हर गल को दफा दफान कर देंगे। पुत्र जा, छेती छेती जाके ना खुशखबरी सुना सबको। जा मेरा पुत्र। रौनक आ गई इस घर में। अल्लाह ने तुम्हारे कदम ही मुबारक किए थे और आज भी करेगा। जिस हिम्मत और सब्र से तुमने ये सब कुछ सहा है, देखना अल्लाह तुम्हारा साथ देगा। दादू अब हम वापस आ गए हैं, अब हम मामू के घर नहीं जाएंगे। क्यों? मामू का घर इतना बुरा? नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। और अब मैं तुमको जाने भी नहीं दूंगी। हाँ, मेरा ख्याल है शहाब को बुला के उसका फैसला सुन ले। नहीं, इंतजार करो, वो अभी खुद ही आकर अपना फैसला सुना देंगे। पापा आ गए। अब मैं और मामा वापस आ गए हैं, अब हम नहीं जाएंगे मामू के घर। आप जाओ पप्पो के पास, पप्पो बुला रही हैं आपको। हम सब जानते थे कि आपका आखिरी फैसला भाभी ही होंगी, जाना नहीं। अब बता भी तो बेटा तुम्हारा फैसला। नहीं छोड़ सकता जाना को। मेरे बच्चे की मां बनने वाली है। रुक जाओ सुमेरा। ये घर तुम्हारा है, दानिया का है। मैं तुम्हें इस घर में ब्याह कर लाई थी और मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। किसी भी मामले में तुम्हारी कोई हक तलफी नहीं होने दूंगा। हक तलफी? हक तलफी तो तुम कर चुके हो, ऐसी कि जिस पर माफी मांगने का हक भी तुमने खो दिया है। सबकी खुशियों को रोन डाला। अपनी खुशी के लिए जो तुमने दुनिया बसाई है ना, जाओ लौट जाओ उसी में। इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। इस घर में सुमेरा रहेगी, तानिया रहेगी। जाना ये रहमत नहीं, उनके लिए यहाँ ना किसी के दिल में जगह है और ना ही इस घर में। अम्मी, ये सिर्फ आंटी का फैसला नहीं है, हम सबका है। आपकी बीवी के रूप में हम सिर्फ भाभी को एक्सेप्ट करेंगे और कोई हमें कबूल नहीं। हाँ, लेकिन अगर थोड़ी सी मोहलत मिल जाएगी एक तो। लम्हे की भी मोहलत नहीं दूंगी तुम्हें। अभी और इसी वक्त इस घर से चले जाओ, निकल जाओ बाहर। उन्हें कह तो दिया, लेकिन बच्चा लाएंगे कहाँ से? ये कोई छुपने वाली तो बात है नहीं। चलिए, जब तक छुप सकेगा हम छुपाएंगे, फिर बाद में सोचेंगे कि क्या चाल चलनी है। ऐसे अल्लाह ने ना मुझे बड़ा ही दिमाग दिया हुआ है। शहाब जैसे बेवकूफ इंसान को उंगलियों पे नचाना कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे अम्मा, ये सच में होता तो कितनी अच्छी बात होती ना। शहाब तो मेरे पैरों में ही बैठ गए हैं, है ना? हाँ, वैसे तो अब तेरे औलाद हो जानी चाहिए। पता नहीं अल्लाह को क्या मंजूर है। ले चलूंगी मैं किसी दिन तुझे बीबी साहिबा के पास।
बड़ा ही रश होता है, सारे लोग वहां से मुरादें पाते हैं। वो तो देखिए बात की बातें देखा जाएगा, लेकिन अभी साहब बाहर गए हैं, क्या हो रहा होगा बाहर? बता दिया होगा उन्होंने? अरे हाँ, तू बता दिया होगा क्या? बता दिया उसने। सबके सीनों पे सांप लौट रहे हैं। तू देखना अब क्या करेंगे, सड़कें स्याह हो जाएंगे, कोला हो जाएंगे। बस तू आयतल कुर्सी और चारों कुल पढ़ पढ़ के ना अपने ऊपर फूकती रहना, अल्लाह अपना करम करेगा। वो मुझे दे ना अंगूठे से मैल निकालने के लिए, वो जो तू छोटी सी रखी होती है। नहीं कहाँ है मुझे नहीं पता, अभी ढूंढ लो तुम, मैं अभी खुद परेशान हूँ। बहुत बहुत मुबारक हो समदन जी, ये मेरी धी है ना जाना, ये खैर से आपको पोते की खुशखबरी सुनाएगी। हाँ चल सास से गले लग, आए गले लग, सास है तेरी, प्यार ले ले अपनी सास से। चल 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 चल। मेरे पास ना तो प्यार है तुम्हारे लिए और ना ही दुआएं। तुम दोनों माँ बेटियां इस घर से निकल जाओ और आइंदा कभी इस घर में कदम मत रखना। पलट कर देखना भी नहीं इस घर की तरफ, और ना ही मैं तुम्हारी कभी जिंदगी में शक्ल देखना चाहती हूँ दोबारा। हाय हाय, ये क्या कह रही हैं आप? हैं, बहू है आपकी, इज्जत है आपके खानदान की, नाक तो ना कटवाएं। ये क्या हुआ? हमारी भी कोई हैसियत है। इस घर की और इस खानदान की इज्जत पे धब्बा है ये, एक बदनुमा दाग। आरिफ अपनी हद में रहो तुम। हदें तो आपने पार कर दी हैं शहाब, घर की खानदान की इज्जत खाक में मिलाती है। बहुत दूर जा चुके हैं आप शहाब, अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है, आप चले जाएं यहाँ से। तरस आता है मुझे आप पे, तन्हा रह गए हैं। कहीं मिले तो उसे कहना, गए दिनों को भुला रहा हूँ। वो अपने वादे से फिर गया है, मैं अपने वादे निभा रहा हूँ। ये मेरी मोहब्बत का सिला, ये तुम्हारी चाहत है। सबके सामने अम्मी खड़ी होकर मुझे बातें सुनाती रही और तुम खामोशी से खड़ी सुनती रही। तुम्हें पलट के जवाब देना चाहिए था, कुछ कहना चाहिए था तुम्हें। मैंने तो सुना था कि लोग मोहब्बत में अपनी जान दे देते, और तुम मेरी खातिर एक लड़की को कबूल नहीं कर सकी। अम्मी चाहती हैं कि मैं उसे लेकर इस घर से चला जाऊं, मां बनने वाली है वो, और मैं नहीं चाहता कि ऐसा। ठीक है, फिर इस घर से मैं और दानिया चले जाते। मैं नहीं रह सकता तुम्हारे और दानिया के बगैर, नहीं रह पाऊंगा मैं। चाहते क्या हैं आप? मेरे और दानिया के बगैर नहीं रह सकते आप? उसको जाने नहीं देना चाहते? सुमेरा, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि तुम जाना को दिल से कबूल कर लो। आई नो बहुत मुश्किल बात है ये, लेकिन तुम अगर मेरे साथ दोगी तो अम्मी का फैसला बदल जाएगा, लोगों की बातें बदल जाएंगी। मां बनने वाली है वो, और मैं उसको लेकर इस तरह से दरबदर नहीं हो सकता। मैं नहीं रह पाऊंगा तुम्हारे बगैर, दानिया के बगैर, इस घर के बगैर, घर वालों के बगैर। मर जाऊंगा मैं। प्लीज इस बात को समझने की कोशिश करो। मेरा
साथ दे दो सुमेरा, मेरी खातिर ना सही, हमारी दानिया के लिए प्लीज। कहीं मिले तो उसे कहना, गए दिनों को भुला रहा हूँ। वो अपने वादे से फिर गया है, मैं अपने वादे निभा रहा हूँ। वो अपने वादे से फिर गया है। क्यों इसको नजर नहीं आता कि इसी घर में रातों को सुमेरा और उजैर हाथों में हाथ डालकर वो बीच में मत बोला आरिफ, वो दोनों इश्क के पेचे लड़ा रहे हैं। बहुत अच्छी लग रही है। और मैं और जाना ही क्यों नजर आते हैं इसको? आज के बाद इस घर में जाना रहेगी। सुना आप सबने? जाना रहेगी अब यहाँ। वो अपने वादे से फिर गया है, कहीं मिले तो उसे कहना, गए दिनों को भुला रहा हूँ। वो अपने वादे से फिर गया है, मैं अपने वादे निभा रहा हूँ। तेरी यादों में दिल रो रहा है आजकल, मुझको ये दर्द महसूस हो रहा है हर पल। कैसे बताऊं